एक उत्साहन मिलता है कि हाँ बॉडी बहुत अच्छी रहने लग गई है, काफी फिटनेस फील होने लग गया है। थैंक यू सो मच। गुड। तो टीचर ऐसा ही होना चाहिए। और बहुत चेंजेस भी आए हैं बॉडी में मेरे, जिस पर्पस के लिए मैं कर रही हूँ। आई होप मुझे इसका रिजल्ट मिलेंगे। पहले थोड़ा क्लासेस लेने के बाद लेथार्जिक सा फील होता था, तो अब नहीं है। और जो हमारी टीचर है दैट इज शी इज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, सो इस वजह से हम थोड़ा सा एक्टिव भी रहते हैं। थैंक्स टू प्राची मैम आल्सो। बैक में पेन रहता था थोड़ा सा, अभी थोड़ा कम है। कभी जिस दिन जैसे रह जाती कभी कभी, तब थोड़ा बहुत रहता है। Good morning everyone. Om Shanti. I'm Prachi, your yoga and wellness coach. So before starting our practice, we should pray for a minute. So let's join your hands. Keep your spine straight. Close your eyes. Relax your face. बाकी सारी भी तो एक्टिविटीज़ है ना, अपनी बॉडी क्लॉक के बारे में और एक कंप्लीट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए उसके बारे में। अंडरस्टैंडिंग योगा, हम योग को समझते हैं। कैसे समझें? योग मीन्स होता है बैलेंस करना, राइट? बैलेंस कनेक्शन। ओके, यहाँ पर मैंने अपने 24 आवर्स को, सभी के 24 आवर्स को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, सभी के पास 24 आवर्स होते हैं। अगर हम उसको चिन को मैट पर रख लिया, अब धीरे से यहाँ से ऊपर की तरफ उठते जाएंगे। अधोमुख के लिए अधोमुख श्वानासना यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ऊपर की तरफ उठे और धीरे से अपनी सिटिंग बोन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए अपने टोस पर आ गए। नीज को बेंड कर लिया, बेंड कर लिया। अपने शोल्डर ब्लेड को नीचे की तरफ प्रेस करते गए, गर्दन को नीचे ढीला छोड़ दिया, फिंगर्स ओपन है सारे। जब बैक बैंडिंग करते हैं तो भी काउंटर करते हैं, यानी बॉडी को बैलेंस करते हुए चलना है, दोनों को पैरेलली आसन करते हुए चलना है, जिससे हमारी जो बॉडी है उसमें किसी तरीके का पेन या स्टिफनेस ना आए। नी का इशू है वो अच्छा सा मोटा मैट यूज़ करें जिससे नी को चुभे ना आए। अब यहाँ से प्लैंक पोजीशन में आने के लिए अपने राइट वाले लेग को पीछे लेके गए, बिल्कुल आराम से करेंगे। दोनों हाथों को मैट पर रख लिया, ओके। क्योंकि डायरेक्टली ले जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम इसको वेरिएशन के साथ करेंगे। अब धीरे से दोनों पैर पीछे किए और सीधा कर लिया। अब ध्यान रखना है जो कमर है वो नीचे आएगी तो बैक में इशू आएगा, बैक पेन आएगा, इसलिए कमर को हमेशा ऊंचा उठाना है। सुबह उठ जाओगे, जैसे हमारी बॉडी में डेली हम खाना खाते हैं, डालते हैं, इनटेक करते हैं, उसी तरीके से योग भी हमारे लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। जो हम टाइम इधर बचा लेते हैं, हम सोचते हैं हम 1 घंटा सो लें और आराम से उठें, तो वो 1 घंटा कहाँ जाता है? 1 घंटा जाता है बाद में डॉक्टर के पास, बाद में हॉस्पिटल में, मेडिसिन लेने में, मेडिसिन ख़रीदने में, इसमें सारा टाइम चला जाता है। टाइम तो आपको देना ही देना है। अब आप डिसाइड कर लो कि 1 घंटा आपको मॉर्निंग में देना है या आगे आने वाले टाइम में आपको डॉक्टर के पास देना है या हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेने में देना है। 1 घंटा तो देना ही है, वो आपका काउंट होके बाद में ऐड होके आपको मिल जाता है। आप डेली 1 आवर दोगे तो वो आप ऑलवेज हेल्दी रहोगे। ओके।